वक्त का क्या है? आज आपका है, उड़ लीजिए, जिस दिन हमारा होगा उड़ा देंगे, क्योंकि वक्त बदलता है। टाइम इज वेरिएबल। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल टाइम को वेरिएबल मान करके हमने इससे पहले वाले जो चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें समझा था। आज हम लोग चैप्टर जो 7 है अकॉर्डिंग टू द RS अग्रवाल और NCERT के अकॉर्डिंग भी, इसमें हमें फैक्टराइजेशन चैप्टर को पढ़ना है। फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टर क्या है इनके तरीके, फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने का, उन सारे टर्मों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इतना कर लेते हैं ना कि चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को हवा में उड़ा सकते हैं। आइए, आप हैं, हम हैं, डरने की कोई बात नहीं है, शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं आपका पवन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube फैमिली इजू जोन में। आइए समझते हैं सबसे पहले हम लोग फैक्टर को। फैक्टर होता क्या है? अगर हम फैक्टर के डिफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन देन ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी होगी, लेकिन घबराना है ही नहीं, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। फैक्टर को हम समझाते हैं। अगर हम लिखे 6 और इस 6 को 2 या 2 से अधिक टर्मों के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जिन 2 टर्मों के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिखेंगे, अगर उनका जो प्रोडक्ट होगा वह 6 के इक्वल आएगा तो हम उनमें ईच मतलब प्रत्येक जो भी टर्म लिखेंगे वो फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 6 को अगर हम 1 और 6 लिख लिए तो 1 भी 6 का फैक्टर होगा और 6 भी 6 का फैक्टर होगा। अगर 6 को हम लोग 2 into 3 के फॉर्म में लिख लिए तो ये 2 भी 6 का फैक्टर होगा, 3 भी 6 का फैक्टर होगा। मतलब जो जो नंबर इस 6 से डिविजिबल है वे सारे इस 6 के फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 1, 2, 3 और इनके अलावे 6। जो जो गिवन नंबर इस जो 6 है इससे डिविजिबल होंगे वे इनके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। इनके अलावे कोई बड़ा सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे बड़ा से बड़ा नंबर बोलिए कांति जी, आप बताइए क्या? 16 बोले हैं तो 16 का अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 1, 2, 4, 8 और 16। इनके अलावे और कोई भी फैक्टर नहीं होगा। जितने भी गिवन नंबर हो वो सारे नंबर इनसे डिविजिबल होना चाहिए। अगर डिविजिबल होगा तो कह देंगे कि वो उसका फैक्टर है। हर चीज का क्राइटेरिया है ना। अगर वो फुलफिल कर पा रहा है तो कह देंगे कि वो हमारी है। अगर वो उससे डिविजिबल हो रहा है तो कह देंगे कि वो उसका फैक्टर है। क्राइटेरिया को ही ध्यान में रख करके हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हमें समझना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड फैक्टर। फैक्टराइजेशन एक हमारा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू ही हम फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रही है फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस, फैक्टराइजेशन इज अ वे टू फाइंड फैक्टर। फैक्टर को निकालने का तरीका ही क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे आपको उनको बनाने का जो अपना तरीका होता है जिसे आवारगी कहते हैं, जिसे दीवानगी कहते हैं, उसी तरह से फैक्टर को निकालने का तरीका जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। और इस चैप्टर में हमें फैक्टराइजेशन निकालने के ढेर सारे तरीके को पढ़ने हैं, जिनमें ही हमारा आता है कॉमन मेथड, ग्रुपिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और यूजिंग आइडेंटिटीज। क्या होता है कॉमन मेथड, क्या होता है ग्रुपिंग मेथड, क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, क्या होता है यूजिंग आइडेंटिटीज से फैक्टराइजेशन निकालने के तरीके, उन सारे के बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कॉमन मेथड से। देखिए कॉमन मेथड होता क्या है? मतलब 2 टर्म हमारे पास गिवन होगा, उन 2 टर्मों में हमें एक ऐसे टर्म को फाइंड आउट करना होगा जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन कहने का मतलब दोनों को डिविजिबल कर रहा हो। अगर उनको डिवाइड कर दें, सीधा सीधा मतलब क्या है? अभी जो फैक्टर किए हैं ना, तो मतलब कॉमन फैक्टर को ही फाइंड आउट करना है। क्या करना है? कॉमन फैक्टर को ही फाइंड आउट करना है। ऐसे टर्मों को ढूंढना है जो दोनों को डिविजिबल करे। क्या करे? डिविजिबल करे, विभाजित करे। अब देखिए ये 12x + 15 है, दिख रहा है? बोलो मिनटो, 12x + 15 यह दिख रहा होगा।
अब इनमें हमें कॉमन ढूंढना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, जो बड़ा से बड़ा नंबर हो, जो दोनों को डिविजिबल कर रहा हो, जो दोनों में हो, उसी को फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे कि अगर इनमें से 3 को कॉमन ले लिया जाए तो 3 4 जा 12 भी होता है और 3 5 जा 15 भी होता है। इसका मतलब 3 4 जा 12, यहाँ बचेगा x तो 4x और फिर ये 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 5। कैसे लेते हैं कॉमन? तो जो भी आप कॉमन ले रहे हैं उस कॉमन को पकड़िए और इस टर्म को पकड़िए और लेके जाइए फुटिया में। फुटिया मतलब सेपरेट प्लेस इस टर्म एज फुटिया। समझ रहे हैं बातों को? तो 3 4 जा क्या होता है 12, तो ये कहलाएगा 4x। जो बचा यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ जो 15 है इनमें 3 को कॉमन लेना है तो 3 लीजिए, 3 5 जा 15 होगा, ये टर्म लिख देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस 12x प्लस 15 को हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5 के टर्म में। मतलब दो ऐसे टर्मों में हम तोड़ दिए इस 3x प्लस 15 को, जिनको कि दो अलग अलग टर्मों में हम लोग लिख सकते हैं। और जिन दो अलग अलग टर्मों में लिखे हैं, अगर हम उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहे तो वही गिवन जो एक्सप्रेशन है एज इट इज मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? करके देख लीजिए। 3 4 जा 12x, 3 5 जा 15, तो यही तो है फैक्टर। यही तो क्या है? फैक्टर। देखिए कितना आसानी से निकाल पाते हैं। अब ये 9n माइनस 12n स्क्वायर, इनका फैक्टर निकालना है, ढूंढना पड़ेगा कॉमन फैक्टर को। ध्यान रखिएगा, बड़ा से बड़ा लीजिएगा। क्या लीजिएगा? बड़ा से बड़ा। 5 इससे नहीं होगा, नहीं होगा। आपको दिख रहा होगा 3, साथ ही साथ इसमें भी n है, इसमें भी n स्क्वायर है। और आप जानते हैं n स्क्वायर मतलब क्या होता है? n इंटू n, मतलब इसके पास कितना n? 2 गो n, तो 3 तो आप कॉमन ले ही चुके हैं 3, साथ ही साथ n को भी कॉमन ले लीजिए। जो कॉमन आएगा सबको उठाना है। ये हो जाएगा 3n। अब इस 3n को इससे डिवाइड कीजिए। 3n को 9n से डिवाइड कीजिएगा तो 3 होगा, फिर 3n को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 होगा। और यहाँ n स्क्वायर है और इन n स्क्वायर में n आपने पहले कॉमन ले लिया, तो इनके पास बचेगा 3n इंटू 3 माइनस 4n। बोलिए बातें समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो फुटिया वाला तरीका को अपनाइए। जो कॉमन लिए हैं उनको इससे भी डिवाइड कीजिए, इनसे भी डिवाइड कीजिए। जो डिवाइड होके आएगा यहाँ लिख दीजिए। लिख पाएंगे? ये होता है कॉमन मेथड। 2 ही टर्म आपके पास गिवन होगा और जो 2 टर्म गिवन होगा उन्हीं में कॉमन निकालना होगा। और आप बहुत अच्छे तरीके से कॉमन को निकाल सकते हैं कि नहीं? अब दूसरा मेथड हमें पढ़ना है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड तब अप्लाई करना है जब हमारे पास टोटल टर्म कितने हो? 4 हो। कितने हो? 4 हो। 1 2 3 4, 4 ही है ना? अगर हमारे पास 4 टर्म हो तब हम अप्लाई करेंगे ग्रुपिंग मेथड। ध्यान दीजिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, हमें इनका ग्रुप बनाना है और ग्रुप मिलता जुलता बनना चाहिए। जैसे जोड़ी भी कितना अच्छे तरीके से बनाया जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है जोड़ी बनाने के लिए। समझ रहे हैं ना? उसी तरह से अगर हमें ग्रुपिंग बनाना है तो उनके लिए भी हमें भी देखना होगा क्या इनका जोड़ी फिट बैठ रहा है। जोड़ी ढूंढना है। अगर ये ए स्क्वायर यह ए बी है तो हमें ए स्क्वायर वाला को एक साथ रखना होगा और हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर ये वाला बी सी होगा प्लस ए सी होगा। ध्यान रखेंगे कभी भी हमारे पास 3 + 4 + 7 हो और इसको हम अगर 3 + 7 + 4 लिख देंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। 3 + 4 + 7, 7 + 7 14, इसका भी वैल्यू 14 होगा। 3 + 7 10, 10 + 4 14, इसका भी वैल्यू 14 होगा। तो टर्मों का आगे पीछे बढ़ने से उस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क आने वाला नहीं है। नहीं आने वाला है तो यूज कर लेंगे, है कि नहीं? ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी में टूटा। अब हमें 2 का फिर बना, 2 का फिर ग्रुप बनेगा और इनमें कॉमन ढूंढना है। देखिए भैया ये ए स्क्वायर है, मतलब इसमें 2 गो ए है और इसमें 1 गो ए है। जो दोनों में हो वो कॉमन, तो ए दोनों में है तो कॉमन। इसके पास बचेगा ए और इसके पास बचेगा बी। प्लस है तो प्लस लिखिए। अब इसको देखिए, बी सी है ए सी है, मतलब सी दोनों के पास, सी को कॉमन उठाइए और ये हो जाएगा बी प्लस ए। समझ में आ रही होगी बातें? आ रही है कि नहीं? आ रही ही होगी। तो ये हो जाएगा ए इंटू
ए प्लस बी प्लस में सी इंटू बी प्लस ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। ध्यान दीजिए ए प्लस बी इसमें भी, ए प्लस बी इसमें भी, तो ए प्लस बी को ही कॉमन उठाइए तो बचेगा क्या ए और इसके पास बचेगा क्या सी। ध्यान दीजिए तब तक फैक्टर आपका नहीं निकलेगा जब तक दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन ना आ जाए। अगर इनके बीच में प्लस माइनस आ रहा है इसका मतलब जो फैक्टर निकालना था आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं। अब देखिए हमारे टर्मों के बीच क्या आ गया, प्रोडक्ट का साइन आ गया, तो यह ए प्लस बी और यह ए प्लस सी ही इन एक्सप्रेशन का क्या है, फैक्टर है। ध्यान दीजिए कैसे निकाल लेते हैं। अगर आप पहले वाले एग्जाम्पल से नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरा एग्जाम्पल हम आपके छाती पे फेंक के मारते हैं और आप देखिए इन चीजों को समझिए, फिर आप भी इनका सॉल्यूशन कीजिएगा अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को उठा उठा करके, है कि नहीं। हमने आपको बताया जोड़ी निकालना, क्या बताया, जोड़ी निकालना, अरेंजमेंट करना। आप इनका ग्रुप बना लीजिए, दो दो का ग्रुप बनेगा। अगर दो टर्मों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, ध्यान रखिएगा हमेशा कि उनके बीच में वन कॉमन होता है। क्वेश्चन को ही मिला लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर नहीं है। अगर आप AC को कॉमन ले लेंगे इसके पास बचेगा 1, और चूंकि AC कॉमन आ चुका है तो यहाँ A स्क्वायर है, A कॉमन आ गया, एक A बचेगा, C कॉमन ही आ गया तो 1 प्लस A। अब हमारे पास दोनों में 1 प्लस A कॉमन है तो 1 प्लस A ले लीजिए। इनके पास जो बचता है उनके पास जो बचता है दोनों को एक साथ लिख दीजिए, यही इनका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अभी हम लोगों ने जो फैक्टराइजेशन का तरीका होता है उनमें पहला तरीका कॉमन मेथड और दूसरा तरीका ग्रुपिंग मेथड को समझा है। अब हम लोग जो कि बहुत खूबसूरत सा तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उनको समझेंगे। उनका बड़ा ही काम है, केवल 8 में ही नहीं, आप फैक्टराइजेशन जब जब कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ वहाँ आपको वह काम आएगा। इसलिए पूरी कंसंट्रेशन बनाइए, पूरी एकाग्रता को लाइए और उस कंसेप्ट को समझिए। दिक्कत होगी कमेंट कीजिए। देखिए इस मेथड का नाम सुन के ही आपको क्लियर हो रहा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल मतलब मध्य का, टर्म मतलब टर्म, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, मतलब मध्य टर्म को ही हमें तोड़ना है, इस मिडिल टर्म को ही हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ना है उनको सीखना है। देखिए आप इन टर्मों को इस प्रकार तोड़िए ताकि उनको प्लस या माइनस करने पर आपको यह मिडिल टर्म मिल जाए, और जब आप उन दोनों टर्मों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो इनके पहले वाले और इनके लास्ट वाले प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। पहला वाला कौन है, एक्स स्क्वायर, लास्ट वाला कौन है, 6, और 6 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमें 6 स्क्वायर मिलना चाहिए। ध्यान दीजिए आपको तोड़ने के लिए सीखना होगा कैसे। अगर एक्स स्क्वायर है और इस 5x को हम लिख दें 2x प्लस 3x, तो आप देख पा रहे हैं कि प्लस करने पर हमें 5x ही मिल रहा है। अगर हम इनका इंटू करेंगे तो ये 2x इंटू 3x होगा, तो 2 3 जा 6 होगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर होगा। मतलब जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का प्रोडक्ट है उन्हीं के इक्वल आ रहा है। मतलब हमारा बीच का तोड़ना सफल हो गया और हम बीच के तोड़ने में कामयाब हो गए। अब हमारे पास 4 टर्म आया, और जैसे ही 4 टर्म आया आपको ध्यान रखना है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा ग्रुपिंग मेथड। दो दो का ग्रुप बनाइए, बन गया। अब इनमें कॉमन ढूंढिए, कॉमन ढूंढेंगे तो इनके पास x कॉमन होगा, और एक्स स्क्वायर में x को कॉमन लेंगे तो x, और 2x है उनमें x को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 होगा, और इनमें 3x प्लस 6 में देखेंगे तो 3 कॉमन होगा, और इनके पास x होगा, फिर इनके पास 2 होगा। देखिए यहाँ भी x प्लस 2, वहाँ भी x प्लस 2, जहाँ जहाँ x प्लस 2 कॉमन। अब यहाँ बचेगा x और उनके पास बचेगा 3, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ही इसका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का। मतलब आप मिडिल टर्म को पकड़िए और मिडिल टर्म को इस प्रकार तोड़िए कि प्लस या माइनस करने पर आपको मिडिल टर्म मिल जाए, और प्रोडक्ट उनका ऐसा आना चाहिए जो पहला वाला और लास्ट वाले टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल था, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, घबराने का बात नहीं, फिकर नोट। दूसरा एग्जाम्पल उठा के फेंकते हैं। देखिए अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इनको तोड़ना है। ध्यान दीजिए अब वाई स्क्वायर इंटू 24y स्क्वायर कीजिएगा, मतलब प्रोडक्ट 24y स्क्वायर आना चाहिए, प्लस करने पर या माइनस करने पर 10y आना चाहिए। आपके ध्यान में आ रहा होगा कि अगर हम y स्क्वायर इस 10y को 6y प्लस 4y लिख लें तो ये हमारा 10y हो जाएगा,
और इंटू करने पर 24y² आ जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी ये बताइए कि हमें पता कैसे चलेगा, आपको देखना होगा। यही इन दोनों टर्मों के प्रोडक्ट आ रहा है, प्लस करने पर ये मिल रहा है या माइनस करने पर ये मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आप लिख लेंगे, और कैसे आएगा तो आपको रफ में कैलकुलेट करना पड़ेगा, उनके लिए कोई तरीका नहीं है। तो ये 6y + 4y और ये प्लस में क्या हो जाएगा 24। अब फिर इनका दो दो का ग्रुप बनाइए, ये 2 का ग्रुप, ये 2 का ग्रुप। आप इस y को y² में y को कॉमन लीजिए तो y + 6 होगा, +4 उसमें कॉमन लीजिएगा तो ये भी y, और 24 में 4 को कॉमन लीजिएगा तो y + 6 होगा। तो आप देखिए y + 6 इसमें भी, y + 6 उसमें भी, तो y + 6 इंटू y + 4 ये आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इस तरह के लगभग बहुत सारा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में कंसाइज है, आपको बनाना पड़ेगा। बनाइए, बनेगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर किया है। अब आइए समझते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। यूजिंग आइडेंटिटीज से फैक्टराइजेशन करने के लिए आपके पास 3 आइडेंटिटी होनी चाहिए। पहला कि आपको पता होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर, और वो आपको याद होगा a² + 2ab + b²। याद नहीं है, लिख दिया, लिख लीजिएगा a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर लिखना है तो a² - 2ab + b²। और तीसरा आइडेंटिटीज a² - b² = a + b × a - b। ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, तो ही आप आइडेंटिटीज की मदद से फैक्टराइजेशन को कर पाएंगे। अब इन पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन फेंकेंगे, तीनों अलग अलग आइडेंटिटीज पे, तीनों एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जैसे हम उड़ाएंगे वैसे बाकी का क्वेश्चन आपको भी उड़ाना होगा। ध्यान रखिए, ये x² - 36 है। आप इन क्या कीजिएगा, x² और इस 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब याद आ गया आपको, ये किस फॉर्म में आ गया, a² - b² के फॉर्म में आ गया। अगर ये a² - b² के फॉर्म में आ गया तो आप इसको लिख सकते हैं x + c x + 6 × x - 6। देखिए 2 को प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, मतलब फैक्टर हो गया। ध्यान रखना है, यहाँ आपको a² ही लिखा हुआ नहीं मिलेगा, b² ही लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इस ab के जगह कुछ भी मिल सकता है आपको, खिकरा स्क्वायर माइनस डिकरा का स्क्वायर भी मिल सकता है। कि अगर कहीं भी आपको देखने को मिल जाए कि कहीं भी लिखा हो खिकरा का स्क्वायर माइनस डिकरा का स्क्वायर, तो आपको लिखना होगा खिकरा + डिकरा × खिकरा - डिकरा। मतलब फॉर्मेट पता होना चाहिए, हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये x² - 6² होनी चाहिए, तो a² - b² के फॉर्म में लग रहा था, तो इसको एक बार लिखेंगे a + b, एक बार लिखेंगे a - b, हो गया, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, फैक्टराइजेशन हो गया। इसको पकड़िए, ये x² है प्लस 8x है, और इस 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। आप देखिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं x² + 2 × 4x 2 × 4 2 × ध्यान रखिए, अगर यहाँ 4 का स्क्वायर है तब इसको 16 लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं x² + 2 × x × 4 और प्लस में 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये 8x ही है। तो हमने क्या किया है, इनको विजुअलाइज करने का प्रयास किया है a² + 2ab + b² के फॉर्म में। आपको वही फॉर्म दिखता भी होगा, ये a² है प्लस 2ab है प्लस b² है, तो इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो a यहाँ कौन होगा, x होगा, और b कौन होगा, 4 होगा। इसका मतलब हो गया यह x + 4 का होल स्क्वायर। अगर कोई भी दुनिया में स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका मतलब होता है कि वह 2 टर्म 2 बार प्रेजेंट है, मतलब सेम टर्म से खुद एक बार मल्टीप्लाई होगा। तो x + 4 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब होगा x + 4 × x + 4। बातें समझ में आ रही होगी किस तरह से हमने आइडेंटिटीज का सहारा लेकर के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं। समझ में आ रही बातें? यहाँ ध्यान रखिए, ये 1 - 6x है, इस 9x² को आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, आप इसको ऐसे तो भी लिख सकते हैं 1 × 2 × 1 × 3x, मतलब 2ab के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास है। ये 3x का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ देख पा रहे होंगे a² 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही होगा, तो ये a² - 2ab + b² के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब होगा यह a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ये देखिए सपोर्ट, लाइट गई, फर्क नहीं पड़ता। हमारे चाचा जी अभी अपने मोबाइल के फ्लैश लेकर के बोर्ड में मार रहे हैं ताकि आप तक हम पहुंच सके। थोड़ी हमारी मेहनत की भी सराहना कर दिया कीजिए, थोड़ा इनको क्या कर दीजिए, थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए ताकि हम सब तक पहुंच पाए। ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। और दुनिया में पता है किसी भी नंबर पे होल स्क्वायर होगा तो आप लिख सकते हैं
मतलब उसको 2 टाइम्स आप लिख सकते हैं, ये 1 - 3x इंटू 1 - 3x। बस 2 टर्म हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में आना चाहिए, और प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया मतलब फैक्टर टूट गया। ध्यान रखिए इस फैक्टराइजेशन में आपको 2 ही टर्म पे काम करना है, एक आपका फैक्टर हुआ, दूसरा आपका फैक्टराइजेशन हुआ। पहले आपको पकड़ाने के लिए सिखाया है व्हाट इज फैक्टर। जब आप उन बातों को पकड़ लिए, उन चीजों को समझ लिए, तब हमने वे टू फाइंड फैक्टराइजेशन सिखाया है। और यह वे टू फाइंड फैक्टराइजेशन के ढेर सारे तरीके हैं। उनमें पहला आपको कॉमन मेथड पढ़ाया, दूसरा ग्रुपिंग मेथड पढ़ाया, तीसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ाया, चौथा यूजिंग आइडेंटिटीज पढ़ाया। जब केवल 2 टर्म हो कॉमन मेथड अप्लाई कीजिए, जब 3 टर्म हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कीजिए, जब 4 टर्म हो ग्रुपिंग मेथड अप्लाई कीजिए, जब आपके पास आइडेंटिटीज वाला हो, स्क्वायर वाला ढेर टर्म हो, 2 स्क्वायर वाला हो। बाकी केसेस में आप देख पा रहे होंगे एक ही वेरिएबल पे स्क्वायर होता है, लेकिन इस केसेस में देखेंगे आइडेंटिटीज वाला में हमारा 2 जगह स्क्वायर हो रहा है। तो वहां आपको पकड़ना होगा कि यहां आइडेंटिटीज का यूज होगा। इन चीजों को आपको पकड़ना होगा। हालांकि एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करने के लिए बैठेंगे तो वहां लिख देगा फाइंड फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, फाइंड फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फाइंड फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉमन मेथड, फाइंड फैक्टराइजेशन यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। तो जब इन तरह के लिखी हुई चीजों का सॉल्यूशन करना हो तो आप उड़ा देंगे, लेकिन जब यह कंसाइज होकर के आ जाए, एक ही में मिला हुआ आ जाए, तो अगर इतना एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है अगर उनका आप सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आप आसानी से पकड़ लेंगे। वैसे इंट्रो वीडियो ही 2 बार देख लीजिए, बातें एकदम पल्ले पड़ेगी। ठीक है, मिलेंगे इसी जोश उमंग उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारे साथ हमारे चाचा जी है जो कि बहुत ही सपोर्टिव है। जय हिंद।